वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, अपने सर को हम झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम मांगेंगे। पवित्र आत्मा के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आप मुझे मदद करो, आप मुझे सहायता करो, ताकि हम तेरे वचन को समझ सके, ताकि हम तेरे वचन को जान सके, यीशु मसीह के नाम से। क्यों ना हम मिलकर हम प्रार्थना करें अपने सरों को झुकाकर। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर वक्त के लिए। यीशु तू तेरा हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने हमें इस लॉकडाउन में संभाले रखा। प्रभु हर चीज़ों में प्रभु तूने हमें संभाले रखा। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज की सुबह हम प्रभु तेरे वचन को सुनने बैठे हैं प्रभु। आप हमें अगुवाई कर, आप हमें मार्गदर्शन कर, आपकी परमेश्वर हमें सहायता चाहिए, ताकि हम तेरे वचन को समझ सके, ताकि हम तेरे वचन के अनुसार चल सके। परमेश्वर आप इस वीडियो के माध्यम से हर एक लोग के घर में जाओ परमेश्वर, ताकि उनके घरों में परमेश्वर आपकी उपस्थिति आए। जैसे ये वचन सुनते हैं प्रभु, आप कार्य करो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह का एक दृष्टांत की ओर जाएंगे। एक दृष्टांत को हम देखेंगे जो मत्ती के 22वें अध्याय में लिखा गया है। मत्ती के 22वें अध्याय में 1 से लेकर 14 इस वचनों में इस दृष्टांत के विषय में लिखा गया है। और ये दृष्टांत जो है परमेश्वर के स्वर्गराज के विषय में दिखाता है, स्वर्गराज के विषय में है। तो शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है दृष्टांत की कि परमेश्वर का राज्य इस प्रकार है। तो प्रभु का राज्य बताने के लिए यीशु मसीह ने मत्ती के 22वें अध्याय में अपना एक दृष्टांत के द्वारा हमें परमेश्वर के राज्य को बताया है। तो क्या कहता है वो कहता है कि परमेश्वर का राज्य इस प्रकार है। और वो दृष्टांत क्या है हम सब लोग समझने की कोशिश करेंगे, हम सब लोग जानने की कोशिश करेंगे। वहां पे कहता है एक राजा रहता है और वो राजा अपने बेटे का विवाह कर रहा होता है, और वो विवाह के लिए काफी सारे लोगों को आमंत्रित करता है, काफी सारे लोगों को वो बुलाता है। और वो अपने सेवकों को बोलता है कि जाकर मेरे भोजन सब तैयार हो चुका है, जाकर सारे निमंत्रित लोगों को भोजन करने के लिए बुलाओ, सारे लोगों को भोजन करने के लिए लेकर आओ। तो सेवक लोग जाते हैं और जो लोगों को निमंत्रण किया रहता है उनके पास जाते हैं वो लोग। और जब उनको बुलाने के लिए वो लोग जाते हैं तो काफी सारे लोग बहाने बनाते हैं। पहला व्यक्ति कहता है कि मेरे पास काम है, मेरे को व्यापार करना है। दूसरा कहता है, तीसरे कुछ लोग तो ऐसे भी रहते हैं जो लोग राजा के सेवकों को मार डालते हैं। और जब राजा को ये सारी सूचना मिलती है, जब राजा को ये सारी खबर मिलती है, तो राजा काफी क्रोधित हो जाता है, राजा काफी गुस्से में आ जाता है। और फिर वो अपने सेवकों को भेजता है और वो कहता है कि इनको पूरा खत्म कर दो, इनको नाश कर दो। तो वो नाश कर देता है। और उसके बाद राजा कहता है अपने सेवकों को कि तुम जाओ और नगर में जो कोई भी है उनको बुलाओ। तो हम उस वचन से शुरुआत करेंगे। 22वां अध्याय का 10वां वचन, 10, 11, 12 हम पढ़ेंगे। फिर सेवक गली में गए और जो भी भले बुरे उन्हें मिले वे उन्हें बुला लाए, और शादी का महल मेहमानों से भर गया। तो राजा ने क्या बोला था, जो कोई भी तुम्हें मिलेगा, जो कोई भी, उन सभी लोगों को बुलाओ। तो सेवकों ने क्या किया, वो नगर में गए, गलियों में गए, और बाइबल बताती है जो कोई भी उन्हें मिले, भला बुरा जो भी उन्हें मिले, उन सभी लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया, सभी लोगों को लिया और लेकर आ गया। और बाइबल बताती है महल, शादी का महल जो था वो मेहमानों से भर गया। किंतु जब मेहमानों को देखने राजा आया, अभी राजा मेहमानों को ग्रीट करने आया, मेहमानों को देखने आया, तो वहां उसने एक व्यक्ति देखा जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहने थे। एक व्यक्ति देखा जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहने थे। अगर आप लोग अपने बाइबल लेकर बैठे, अगर आप लोग अपने पेन और पेपर लेकर बैठे, तो मैं आपको दरख्वास्त करना चाहूंगा कि विवाह के वस्त्र के ऊपर आप अंडरलाइन कीजिए, या वस्त्र के ऊपर आप अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि आज हम इस विषय में थोड़ा सा बातचीत करने वाले हैं। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा है, उसने विवाह का वस्त्र पहना नहीं था। फिर 12वां वचन, राजा ने उससे कहा, हे मित्र, विवाह के वस्त्र पहनने बिना तू यहां भीतर क्यों आया? और वो व्यक्ति चुप रहा। हालेलुया। तो यहां पर कहानी क्या है? कहानी इस प्रकार से कि राजा ने शादी के लिए बुलाया था और शादी में लोग आए, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने विवाह का वस्त्र
नहीं पहना था। जो शादी में जिस तरीके का वस्त्र पहनना चाहिए उस तरीके का वस्त्र नहीं पहना था। हो सकता है उसका वस्त्र खराब होगा या वो नग्नी अवस्था में होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन बाइबल बताती है कि उसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। देखिए, हमारे लिए हर ओकेशन के लिए वस्त्र है। हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश में हर ओकेशन के लिए, हर वक्त के लिए एक अलग वस्त्र है। सुबह का वस्त्र अलग है, शाम का वस्त्र अलग है ना, शादी का वस्त्र अलग है। हम किधर पिकनिक में जाते तो वहां पे अलग वस्त्र हम पहनते, वहां पे हम शादी के वस्त्र नहीं पहनते और शादी में हम पिकनिक के वस्त्र नहीं पहनते, है ना। हम रात को नाइट सूट पहनते हैं या नाइट गाउन हम पहनते हैं, है कि नहीं। हम काम करने जाते हैं तो वहां के वस्त्र अलग रहते हैं। हमारा कोई अगर स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के वस्त्र अलग रहते हैं। तो हर एक जगह का अलग अलग वस्त्र है। उसी प्रकार से ये शादी में भी बाइबल बताती है कि राजा चाहता था कि सभी लोग जो आए वो शादी के विवाह के वस्त्र के द्वारा आए, बिना विवाह के वस्त्र के कोई ना आए। लेकिन बाइबल बताती है यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति था जो विवाह के वस्त्र के बिना आया, और जब राजा ने उसे देखा तो राजा काफी क्रोधित हुआ, और बाइबल बताती है कि राजा ने उसे जेल में बंद कर दिया। उसे दांत पीसने के लिए उसने कोठरी में उसे बंद कर दिया। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि ये जो दुष्टांत है ये स्वर्ग राज के विषय में है या परमेश्वर के राज्य के विषय में है। क्योंकि शुरुआत में ही हम देखते हैं एक अध्याय में, एक वचन में हम देखते हैं 22 का, वहां पे कहता है कि परमेश्वर का राज्य इस प्रकार से है। तो ये जो दृष्टांत एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे जो भी घटना घटी है वो परमेश्वर के राज्य को या परमेश्वर के राज्य के कार्य को दर्शाती है। हालेलुया। तो आज जो हमारा विषय है या आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं वो है वस्त्र। एक दूसरे से कहिए वस्त्र या कपड़े, एक दूसरे से कहिए कपड़े, कि ना हम एक दूसरे से कहें, या अगर कोई नहीं है तो हम अपने आप से कहें कपड़े। हम कपड़ों के विषय में, वस्त्र के विषय में बात करने वाले हैं। प्रियो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर में वस्त्र जो है, जो कपड़े जो है वो बहुत ही महत्व स्थान कैरी करते हैं। क्योंकि कपड़े भी बाइबल में अलग अलग तरीके के हैं और अलग अलग तरीकों में, अलग अलग समय पर उसका अलग अलग उद्देश्य लिया गया है। हालेलुया। तो कपड़े, आज हम जो ये वस्त्र देखने वाले हैं, शादी के वस्त्र के विषय में हम देखने वाले, इस दृष्टांत किस तरीके से हम समझे इसको हम देखने वाले, और आज हमारे जीवन में ये वस्त्र का क्या महत्व है इस बात को हम समझने वाले हैं, इस बात को हम लेकर चलने वाले। हालेलुया। अच्छा, क्या आप जानते हैं सबसे पहला वस्त्र कौन सा था? क्या कोई जानता है सबसे पहला वस्त्र कौन सा था? आइए मेरे साथ हम खोलेंगे उत्पत्ति का 3रा अध्याय। आइए मेरे साथ, उत्पत्ति का 3रा अध्याय वचन 21 हम देखेंगे। उत्पत्ति का 3रा अध्याय वचन 21। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। हालेलुया। पहला वस्त्र, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम कपड़ों के बारे में हम देखते हैं और हमें पता चलता है कि पहला कपड़ा जो बताया गया था वो पहला कपड़ा स्वयं परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाकर आदम और हव्वा को पहनाया था, और ये चमड़े का कपड़ा था। हालेलुया। ठीक है, तो ये एक बात हमने जानी है। हम और एक वचन की ओर देखेंगे, निर्गमन का 19वां अध्याय वचन 10। अभी ये मैं सारे वचन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं समझाने से पहले मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक्चुअली हम क्या सीखने वाले, क्या समझने वाले। तो निर्गमन का 19वां अध्याय वचन 10 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जब मूसा परमेश्वर से मुलाकात करता है, जब मूसा परमेश्वर से मुलाकात करता है सिय्योन पर्वत पर, और उसके बाद जब वो उतरता है तब परमेश्वर उससे कुछ बात करता है, और वहां पर क्या बात करता है? तब यहोवा ने मूसा से कहा, क्या कहा? लोगों के पास जाकर उन्हें आज और कल पवित्र करना। क्या बोला? उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो ले। हालेलुया। वहां पे क्या लिखा गया है? वे अपने वस्त्र धो ले। परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है, हमें श्वेत वस्त्र चाहिए।
हमें साफ वस्त्र की जरूरत है। मैं आज कोई भी चीजें शारीरिक रूप में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं शारीरिक वस्त्र की बात नहीं कर रहा हूं। बाइबल में जो कुछ भी लिखा गया है उन हर एक चीजों का आत्मिक उद्देश्य है, आत्मिक बातें लिखी गई है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे वस्त्र किस विषय में बात करता है। रेवल्यूशन का प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय वचन 8 हम देखेंगे। 19 अध्याय वचन 8, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय वचन 8। और उसने शुद्ध और चमकदार महीम मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। मैं फिर से पढ़ रहा हूं। और उसे शुद्ध चमकदार महीम मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि वह महीम मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हालेलुया। पवित्र लोगों के धर्म के काम है। प्रभु जो वस्त्र के बारे में बात करता है, जो वस्त्र हमें पहनने को कहता है, जो वस्त्र परमेश्वर कहता है कि तुम वो वस्त्र को पहन लो। हालेलुया। वो वस्त्र किसको दर्शाता है? वो वस्त्र दर्शाता है हमारे धर्मी काम। हालेलुया। हमारे धार्मिकता के काम। अभी धार्मिकता के काम का अर्थ ये नहीं है कि आप कलीसिया में जाओगे, आप प्रार्थना करोगे। कई बार लोग ये सब करने के बावजूद भी प्रभु में सही नहीं चलते। प्रभु में सही चलना ही परमेश्वर के धार्मिकता के काम है। प्रभु के बातों को मानकर चलना ही परमेश्वर के धार्मिकता के काम है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि जो लोग परमेश्वर के धर्म में सही चलते हैं, परमेश्वर ने उन्हें वो वस्त्र दिया है। परमेश्वर ने उन्हें वो महीम वस्त्र, वो मलमल का वस्त्र परमेश्वर ने उन्हें दिया है। हालेलुया। तो हमें ये बात समझना जरूरी है। अब मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। हमने उत्पत्ति का 3 अध्याय वचन 21 पढ़ा। हमने क्या देखा? 3 अध्याय वचन 21 में हमने देखा कि जब आदम और हव्वा ने पाप किया, हालेलुया, है ना, जब आदम और हव्वा ने पाप किया, जब उन्होंने वो फल खाया, आज्ञा का पालन नहीं किया, उनको समझ आई, बाइबल बताती है, और उन्हें समझ में आया कि वो नंगे हैं। ठीक है, वो नंगे हैं, और नंगे होने के कारण वे लोग छुपने लगे। और फिर 3 अध्याय वचन 21 में कहा है कि परमेश्वर ने चमड़े का वस्त्र उन्हें पहना दिया। अभी मेरे प्रियो, मेरा एक सवाल है आप लोगों से। अगर चमड़े का वस्त्र पहनाना है तो उससे पहले किसी ना किसी जानवर को मारना जरूरी होता है, हाँ या ना? चमड़ा ऐसा ही तो नहीं निकलेगा ना, कोई ना कोई जानवर को मारा जाएगा, उसके बाद उसका चमड़ा लिया जाएगा, उसके बाद उसका वस्त्र बनाया जाएगा, है ना? तो यानी कि पहला पाप के लिए भी वो लहू उस गार्डन में, उस बाग में बहाया गया था, और उसके बाद वो वस्त्र दिया गया था। उसी प्रकार से भी हम जब प्रभु को स्वीकार करते हैं, जब हम परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, और जब हम अपनी गुनाहों की क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर मुझे क्षमा कर, तब परमेश्वर, बाइबल बताती है, तब परमेश्वर हमें वो वस्त्र देता है। यशाया का 61 में हम 10 पढ़ेंगे। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरे प्राण परमेश्वर के कारण मग्न रहेंगे, क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया। किसका वस्त्र पहनाया? उद्धार का वस्त्र। हालेलुया। प्रियो, हमारे शरीर के ऊपर कोई भी वस्त्र हो चलेगा, लेकिन यह जरूरी है कि हमारे आत्मिक शरीर के ऊपर उद्धार का वस्त्र रहे। हालेलुया। और उत्पत्ति का 3 अध्याय वचन 21 में यही दृष्टांत, आप कह सकते हैं, यही एक ऐसी घटना के द्वारा परमेश्वर ने हमें बताया है कि पाप अगर आता है तो उसमें मरण होना जरूरी है, और मरण के बाद वस्त्र का पहनना जरूरी है। हालेलुया। इसी प्रकार से जब हमने पाप किया तो यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, और यीशु मसीह जब मारा गया तो
तो यशाया के किताब में जैसे लिखा गया है कि परमेश्वर ने हमें उद्धार का वस्त्र पहनाया है, उस प्रकार से आज हम उद्धार के वस्त्र में को लेकर चल रहे हैं। हालेलुया, उद्धार के वस्त्र को लेकर चल रहे हैं। और कई बार ऐसा आता है, ये उद्धार के वस्त्रों में, उद्धार के कपड़ों पे, जो हम उद्धार का कपड़ा हम लेकर चल रहे हैं, जो साल्वेशन का कपड़ा हमारे ऊपर पहनाया गया है, हम जब उसे लेकर चल रहे हैं तो कई सारी गड़बड़ियां होती है। कई बार हम लोग सही रीति से चलते नहीं है, कई बार बहुत सारी गड़बड़ियां होती है और उस पर मैल लगता है। हालेलुया। देखो, हम लोग भी जब हम लोग किधर जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर, समझो मैली जगह पर हम चले जाते हैं, तो हमें मैल लगता है कि नहीं लगता है ना? लगता है ना। हम किधर खराब जगह पे, अभी बारिश का मौसम है, तो जब हम ऐसे कपड़े पहनकर हम बारिश में जाते हैं और कीचड़ काफ़ी सारा जगह रहता है, तो कीचड़ उड़ता है हमारे ऊपर और कीचड़ हमारे वस्त्र पे लग जाता है, तो क्या हम वही कीचड़ के साथ वो दूसरी बार भी हम वस्त्र पहनते? नहीं, हम क्या करते हैं, उस वस्त्र को हम उसे धोते हैं। हालेलुया। जब जब कीचड़ लगता है, जब जब मैल हमारे वस्त्र पर लगता है, हम क्या करते हैं, उसे हम धोते हैं, उसे, है कि नहीं? हम धोते हैं, हम साफ करते हैं उस कपड़ों को। क्यों? ताकि हम उसे फिर से पहन सके, ताकि हमारा कपड़ा नया का नया रहे, ताकि हमारे कपड़े पर कोई दाग ना रहे। उसी प्रकार से प्रियो, हमें उद्धार का वस्त्र मिला है, हमें उद्धार के कपड़े मिले हैं, परमेश्वर ने हमें ये साल्वेशन का कपड़ा दिया है, तो हर दिन हमें ये जांचना है कि क्या इस पर कोई मैल तो नहीं लगा, क्या इस पर कोई बुरा कीचड़ तो नहीं आया, क्या मेरे पाप का कुछ गलत बातें तो नहीं आई, क्या कुछ ऐसी अविश्वास बातें तो नहीं, और हर दिन हमें धोना है इसे। हालेलुया। इसलिए तो निर्गमन का किताब में, जब एक्सोडस के किताब में 19 अध्याय वचन 10 में हम देखते हैं, जब परमेश्वर लोगों से मिलना चाहता था, तब उसने कहा कि मैं कुछ बात बोलना चाहता हूं लोगों को। उसने क्या कहा? आज और कल तू अपने लोगों को कहना पवित्र करना और अपने कपड़े धोना। इसका अर्थ क्या है? हमें पवित्र करना है और अपने आप को हर दिन जांचना है और हर दिन अपने आप को साफ करना है। हालेलुया। हर दिन अपने आप को साफ करना है। टीवी में कई सारे टिकिया के ऐड आते हैं, कई सारे वॉशिंग पाउडर के ऐड आते हैं, कई सारे क्या बोलते हैं वॉशिंग मशीन के ऐड आते हैं जो अच्छे अच्छे हमारे कपड़े धो सकते हैं। लेकिन प्रियो, हमारे आत्मिक में जो वस्त्र पहने हमने, वो सिर्फ परमेश्वर के द्वारा धुल सकता है। हालेलुया। और ये बहुत ही गंभीर बात है प्रियो, क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य से जुड़ा हुआ है। मैं आप सभी लोगों को मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। आपने जो वस्त्र पहना है, क्या अगर उसमें कोई दाग है, अगर उसमें कोई मैल लगा हुआ है, पाप में अगर वो वस्त्र के ऊपर दाग या कीचड़ लगा हुआ है, तो अब समय है प्रियो, अब समय है आपके वस्त्र को धोने का। हालेलुया। आपके वस्त्र को धोने का समय है, आपके वस्त्र को धोने का समय। क्योंकि देखो, राजा के पास जब हम जाएंगे, राजा को जब मुलाकात करने को जाएंगे, तो राजा ने सबसे मुलाकात किया, दृष्टांत बताती है। लेकिन एक व्यक्ति से उसने कहा कि तू शादी का कपड़ा पहनकर क्यों नहीं आया? हालेलुया। इसका अर्थ यह है कि तू वो वस्त्र पहनकर क्यों नहीं आया, तू मेरा उद्धार का वस्त्र पहनकर क्यों नहीं आया। हो सकता है कि उसने वो पहना हो, लेकिन वो मैला हो। हालेलुया। लेकिन वो मैला हो। प्रकाशित वाक्य, हालेलुया, 16 अध्याय वचन 15। मुझे ऐसा लगता है प्रकाशित वाक्य का 16 अध्याय वचन 15 डायरेक्ट मत्ती के 22 अध्याय वचन 11 से लिंक करता है। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय वचन 15 और मत्ती का 22वां अध्याय वचन 11 एक साथ जुड़ा हुआ है, एक ही है। क्योंकि वो मत्ती का 22वां अध्याय वचन 11 को कंप्लीट करता है। वो वचन क्या है? देखो, मैं चोर के नहीं आता हूं। कौन आता है? परमेश्वर। हालेलुया। चोर के नहीं आता हूं। धन्य वह है जो जागता रहता है। क्या लिखा गया है? धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। क्या लिखा गया है? अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। क्या मेरा सवाल है, क्या आप अपने वस्त्र का ध्यान रख रहे हो?
प्रभु ने जो उद्धार का वस्त्र दिया है, क्या आप उसका ध्यान रख रहे हो? यशायाह का 61 वचन 10 में कहता है, मैंने तुम्हें उद्धार का वस्त्र, मैंने तुम्हें उद्धार के कपड़े पहनाए हैं। मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं, क्या आप अपने वस्त्र का, क्या अपने कपड़े का ध्यान रख रहे हो? हालेलुया। हम सोचते हैं हमें उद्धार मिल गया, काफी है, अरे चलता रहेगा, जिंदगी है, चलती रहेगी, होता रहेगा। मैं शाम को प्रार्थना कर दूं, चल जाएगा, मैं क्षमा मांग लूं, चल जाएगा, ये हो लूं, चल जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, वस्त्र के ऊपर भी कुछ दाग ऐसे रहते जो जल्दी जाते नहीं, है ना? हमारे ऊपर भी कुछ दाग ऐसे आते हैं, हमारे कपड़ों के ऊपर भी, जो जल्दी जाते नहीं। वो बहुत कड़क रहते हैं, वो बहुत मजबूत रहते हैं, हमें बहुत रगड़ना पड़ता है, हमें बहुत धोना पड़ता है, तब जाकर वो दाग जाते हैं। उसी प्रकार से प्रियो, हमें बहुत रोना होगा परमेश्वर के सामने, ताकि हमारा वस्त्र, ताकि हमारा कपड़ा, हमारे उद्धार का कपड़ा सही रहे, हमारे उद्धार का कपड़ा सही रहे। और प्रियो, अगर तुम्हारा उद्धार का कपड़ा सही है, हालेलुया, ये बहुत ही गंभीर बात है। अगर आपका उद्धार का कपड़ा सही है, तो वचन 19 अध्याय वचन 22 अध्याय वचन 14 देखो क्या कहता है। धन्य है वे लोग जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। क्या लिखा है? धन्य है वे लोग जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। क्यों ना एक दूसरे से कहो, क्या आपने आपका वस्त्र धोया? क्यों ना अपने आप से कहे, क्या मैंने मेरा वस्त्र धोया है? 22 अध्याय वचन 14 कहता है, धन्य है वे लोग जो अपने वस्त्र धोते हैं, धन्य है वे लोग जो अपनी पाप की क्षमा मांगते हैं, धन्य है वे लोग जो अपने गुनाहों को कबूल करते हैं, धन्य है वे लोग जो अपने पाप से अपने मन को फिराते हैं। हालेलुया। वस्त्र को धोना है। धन्य है वे लोग जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन का पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। जीवन का पेड़ कौन है? हमारा प्रभु है। उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। देखो, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, क्योंकि आप जीवन के पेड़ के पास आ नहीं पा रहे हो। आप जीवन के पेड़ के पास, आप प्रभु के पास क्यों नहीं आ पा रहे हो? क्योंकि आपने आपका वस्त्र धोया नहीं है। अगर आपने आपका वस्त्र धोया, तो परमेश्वर आपसे मुलाकात करने आएगा। जैसा निर्गमन में मूसा को किस तरीके से कहा कि अपने लोगों को कहे कि मैं पवित्र हूं, तुम 2 दिन पवित्र रहना है, तुम्हें तुम्हारे वस्त्र को साफ करना है, तब मैं मुलाकात करने आऊंगा। उसी प्रकार से प्रभु आज हमसे कह रहा है कि धन्य है वो लोग जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, अपने अंदर की गलतियों को मान लेते हैं, अपने आप को ये घुटना टेक कर कहते हैं, प्रभु मैं गलत हूं, मुझे सही कर, मेरे अंदर ये चीज है, मुझसे दूर कर। तो प्रभु कहता है, मैं वो जीवन के पेड़ के पास ले आऊंगा। और फिर क्या कहता है? वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। कौन से नगर में आप प्रवेश करोगे? आप उस नगर में प्रवेश करोगे जो प्रभु ने आपके लिए बनाया है। हालेलुया। उस नगर में आप प्रवेश करोगे जो प्रभु ने आपके लिए बनाया। प्रियो, हमें ना ये वचन या ये चीजें बहुत मामूली लगती रहेगी, लेकिन ये मामूली नहीं है। प्रभु ने हमें एक उद्धार का वस्त्र दिया है। उस वस्त्र को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। उस वस्त्र को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। हमें उस वस्त्र के लिए चौकसी करना है। हमें उस वस्त्र के लिए जागते रहना है। हमें ध्यान देना है कि शैतान हमारे उस वस्त्र को चुरा ना पाए, शैतान हमारे उस वस्त्र को फाड़े ना पाए, शैतान हमारे उस वस्त्र के ऊपर कोई गलत बातें ना कर पाए। प्रियो, और आपके लिए एक खुशखबरी है। अगर अब तक आपने अपने वस्त्र पर ध्यान नहीं दिया, अब समय आ चुका है कि आप ध्यान दें। अगर उस वस्त्र के ऊपर दाग लगा है, तो अब समय आ चुका है कि आप धो लें और प्रभु से कहे, प्रभु मैं धोना चाहता हूं मेरे इस वस्त्र को। क्यों ना अगर आप इस समय अपने आप को प्रभु के हाथ में देना चाहते हैं, तो क्यों ना अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, जिधर भी आप हैं। अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से कहेंगे, परमेश्वर मेरा उद्धार का वस्त्र प्रभु, मैंने आज तक कभी ध्यान नहीं दिया इस पर, मैंने आज तक कभी भी देखा नहीं, मैंने आज तक कभी भी सोचा नहीं, लेकिन आज मैं ध्यान देता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे उद्धार का वस्त्र प्रभु सही रहे, ताकि मैं स्वर्ग में प्रवेश कर सकूं। फिर मिलकर इस समय, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं यीशु। यीशु तू योग्य है, यीशु तू भला है, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है।
तू ही राजाओं का राजा है, तू ही प्रभु का प्रभु है, महान सर्वशक्तिमान प्रभु तू ही है। बिना अपने आप को हम प्रभु के हाथ में देंगे, प्रभु से कहेंगे यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय प्रभु हम चाहते हैं कि आप काम करो, आप राज करो हमारे जीवन में। परमेश्वर हमारा वस्त्र हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप हमारे वस्त्र को संभाल। प्रभु हम धोते हैं हमारे वस्त्र को तेरे पवित्र लहू से। परमेश्वर तेरे पवित्र लहू से हम धोते हैं प्रभु। हमें सहायता कर प्रभु, ताकि हम चौकसी में रहें, सही रीति से रहें। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र अमिट नाम से। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें, और यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा हम आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु आपको आशीष करें। आमीन।